हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सी जो आपका सेट नंबर सा है 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट सा अर्थात सी का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सभी विषयों के सेट ए और सेट डी के कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और आप कमेंट जरूर करें कि आपको किस विषय का, किस सब्जेक्ट का, किस सेट का आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट सा अर्थात सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है तो कब से माना जाता है? संवत 1900 से माना जाता है। आ नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है तो क्या है? योग संदेश। बा नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ की। आ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो क्या है? कहानी है। दा नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। बा नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है तो किसका सुशोभित होता है? भभूत का। बा नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है कि खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते तो जो निडर व्यक्ति होते हैं वह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निडर होगा। दूसरा खाली स्थान है, नायक के जीवन की एक घटना का पूर्णता के साथ अंकन किस में किया जाता है? तो खंड काव्य में किया जाता है। किस में किया जाता है? खंड काव्य में। तीसरा खाली स्थान है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसका उत्तर अलंकार होगा। चौथा खाली स्थान है, सच्चे साधु की पहचान उसके खालिस्तान से होती है तो किससे होती है? उसके विचारों से होती है। किससे होती है? उसके विचारों से होती है। इसके बाद जो है पांचवा खाली स्थान है, खाली स्थान दिया गया कि समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है तो अव्ययी भाव समास में जो है प्रथम पद प्रधान एवं अवयव होता है तो अवयवी भाव समास होगा। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, गंतोक का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे। इनके आंसर आपको पेज पर लिखित रूप में भी आपको बताए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला है झरना आंसू लहर तो ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। घा नंबर से आपको मिलाना है। दूसरा है बार बार मोही लागी बोलाबा तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। आपको डा नंबर से मिलाना है। तीसरा है गद्य की प्रमुख विधा है तो गद्य की प्रमुख विधा क्या है? कहानी है। 6 नंबर से आपको मिलाना है। चौथा है आपका बंटी तो इसकी सही जोड़ी है आपको मन्नू भंडारी की रचना है तो मन्नू भंडारी से आपको मिलाना है। इस प्रकार से आप 4 नंबर से मिलाएंगे। इसके बाद जो है वाच्य के भेद तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपको गा नंबर से मिलाना है। इसके बाद है 6वें नंबर पर अरि ओ करुणा प्रभामय तो यह क्या है? अज्ञेय की रचना है। का नंबर से आपको मिलाना है। तो इस प्रकार से जो है सही जोड़ियां हो जाएंगी। इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। इनके आंसर हम एक साथ देखने वाले हैं तो सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 5 में जो है सत्य सत्य पूछे गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
रखिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको जो है वार्षिक पेपर में भी हेल्प करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जो है प्रश्न क्रमांक 1 में जो सही विकल्प पूछे गए थे, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इनको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के, और प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट इन्हीं सेट में से सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में से चारों सेटों में से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में अर्थात वार्षिक परीक्षा में से इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50% अर्थात 50% क्वेश्चन जो है इन्हीं सेटों में से पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियां पूछी गई थी, तो इस प्रकार से सही जोड़ियों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है, इनके सामने आपको डायरेक्टली इनके आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न का उत्तर होगा नागार्जुन, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा संस्कृति की, चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा स्वर संधि होगा, पांचवें प्रश्न का जो उत्तर होगा मृदुभाषी होगा और छठवें प्रश्न का उत्तर शांति और अहिंसा इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर होगा इस प्रकार से, इसमें सत्य पूछे गए थे। पहला कथन सत्य होगा, दूसरा कथन सत्य होगा, लेकिन तीसरा असत्य होगा, चौथा सत्य होगा, पांचवा कथन असत्य होगा, छठवां कथन असत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो आपको अच्छे से लिखते जाना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से पूछा गया है कि प्रगतिवादी काव्य की आपको कोई भी 2 विशेषताएं लिखना है। तो इस प्रकार से इनमें से आप कोई भी 2 या 3 विशेषताएं आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए तथा 1 या 2 कवियों के नाम आपको बताना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा आपको 2 या 3 विशेषताएं लिखना है नई कविता की, और यहाँ पर इनके कवियों के नाम भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यह जो है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, इनको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 में जो है तुलसीदास की आपको काव्यगत विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार से इनकी 2 रचनाएं आपको लिखना है। काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर दिया गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है इसके अथवा में जो है नागार्जुन का पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से नागार्जुन का प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा में दिया गया है। तो इनमें जो है आपको 2 रचनाएं लिखनी है नागार्जुन की। काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इस प्रकार से उत्तर होगा, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अच्छे से लिखते जाना है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशा है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रकार से वीर रस की परिभाषा हो जाएगी, आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा हो जाएगी इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक और छंद के आपको प्रकार भी लिखना है, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक और एकांकी में आपको कोई भी 2 अंतर लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा गया है। वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इनके आप कोई भी 2 या 3 अंतर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं नाटक और एकांकी में। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं प्रकाश जी का काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको 2 रचनाएं लिखनी हैं और इनका जो साहित्यिक विशेषताएं लिखनी है वो साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, क्यों लगा देता था, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, तो इस प्रकार से उत्तर होगा इस प्रश्न का। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक अच्छे से लिख लेना है। और यदि आप इसकी PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, कोई भी आपको 2 या 3 अंतर आपको अच्छे से लिखना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गंतोक को मेहनतकाश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो इस प्रकार से बच्चों उत्तर दिया गया है। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आपको एक आपठित यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अट नहीं रही वाला दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको इस प्रकार से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो संदर्भ दिया गया है इस प्रकार से आपको एक आपठित गद्यांश दिया गया है। इस आपठित गद्यांश का जो है आपको इस प्रकार से बाल गोविंद भगत वाला, इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आपको विशेष भी लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद जो है 2 मित्रों के बीच होने वाली परीक्षा की तैयारी पर आपको एक संवाद लिखना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक जो 22 पूछा गया, प्रश्न क्रमांक 21 जो पूछा गया है, इसमें आपको इसकी जो है एक आपठित गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर बताना है। का नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा वीरों का बसंत। खा नंबर के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया गया और इसका भावार्थ इस प्रकार से दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें पाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। इस प्रकार से आपको बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु एक आपको आवेदन पत्र पूछा गया है। तो इस प्रकार से बच्चों दिया गया है, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन में जो है अनुशासन का क्या महत्व है, इस प्रकार से निबंध दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको किस सब्जेक्ट का, किस सेट का आपको पेपर चाहिए, तो चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।